सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक से कबीर बीजक ग्रंथ के द्वारा सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही अनमोल शब्द है। बीजक से रामायणी नंबर 69 में सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों को क्या संदेश दिया है। आइए समझते हैं सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है। जो मनुष्य इन शब्दों का श्रवण करता है, इन्हें समझ लेता है, निश्चित ही उसे सत्य का बोध होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, वासुदेव कब बम्ब बजाया। करी है लड़ाई मत के मंदा, ई अतीत के तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजावे बाना। घोरा घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कबहू दाग लगावे कारी हांडी साथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोगों को समझाते हैं, हे भाई, यह कैसा योग है कि जो सिद्ध हो जाने के पश्चात भी माया के चक्कर में पड़े हैं। अर्थात योगियों की असावधानी को क्या कहा जाए। मनुष्य महादेव का पंथ चलाते हैं और वे बड़े बड़े महंत कहलाते हैं, परंतु धन और कीर्त हेतु हाट बाजारों में समाधि लगाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही अधूरे हैं, क्योंकि इन्हें सांसारिक आडंबर अर्थात माया ही प्यारी है। दत्तातेज ने कब किसका किला ध्वस्त किया था और कब स्वामी सुखदेव जी ने तोप चलाने वालों की सेना को संगठित की थी। नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाई थी, कब वेद व्यास जी ने जुझारू बाजा बजवाकर किसी पर आक्रमण किया था। परंतु आज के मंद बुद्ध साधु लड़ाई करते हैं। इन्हीं अतीत एवं त्यागी कहे जाए कि तरकस बंद डाकू। ब्रह्म से देखने में वेश वेशा भूषा से विरक्त योगी लगते हैं, परंतु मन में सांसारिक ऐश्वर्य और प्रलोभन छाया है। कहने का अर्थ यह है कि वेशभूषा व केसरिया वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। ये लोग सोने चांदी के आभूषण और स्वर्ण जड़ित वस्त्र धारण कर वास्तव में साधु वेश को लज्जित कर रहे हैं। ये लोग घोड़ा गाड़ी बटोर कर और रजवाड़ों एवं जमींदारों से दान कराकर कई कई गांव पा गए। फिर क्या पूछना गछना, करोड़पति का हाट जमा कर प्रदर्शन करने चला देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन साधुओं के साथ स्त्रियां भी रहती हैं, जिन्हें ये मठ में रखते हैं, जबकि इनके साथ सुंदरियां का रहना अनुचित है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि त्यागी साधु यदि स्त्री को साथ रखे तो यह कहाँ तक ठीक है, क्योंकि कालिख लगी हांडी लिए रहने से काला दाग तो लग ही जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पहले वर्तमान के साधुओं में बहुत भारी अंतर है। सदगुरु कबीर साहब का प्रयास सदा सही और सत्य वाणी को बताना होता है। वह बिना लाग लपेट के जो सत्य होता है, जो देखते हैं, उसी विषय पर बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ संसार के समस्त उन साधु संतों को जो सिर्फ वेश धारण करते हैं, लेकिन उनके मन में आज भी छल कपट और तमाम ऐसे द्वेष भावना जागृत होती रहती, उनके विषय में सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा समझाने का काम किया है।
संसार में ऐसे बहुत सारे संत भी हैं जिनकी महिमा को जान पाना लोगों के बस की बात नहीं है।